आइए हम एक वचन को देखेंगे बाइबल से, क्या लिखा है बाइबल के अंदर। हम देखेंगे यशाया 30 अध्याय का 26 पद। यशाया 30 अध्याय का 26 पद को देखेंगे। उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा और उनके चोटों के चंगा करेगा। अभी उस समय, एक समय ऐसा आएगा, यहोवा परमेश्वर, आज जो मसीह लोग सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं और मूर्ति पूजा बढ़ते जा रही है, मूर्ति पूजा बढ़ते जा रही है। गर्मी देखो कितनी बढ़ रही है। गर्मियाँ आज जो है कहीं 48 है, कहीं 45 है, कहीं 40 डिग्री है, कहीं 34 डिग्री है, कंट्रोल के बाहर है। आज कितने मर रहे हैं, कितने परेशान हो रहे हैं। लेकिन बाइबल जो कह रहा है वो कोई सुन नहीं रहा है। बार बार स्वर्ग का खुदा, ज़मीन आसमान को जिसने बनाया, उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। विश्वास कर रहा है अपने हाथ की बनाई हुई मूर्तियों पे। विश्वास कर रहा है वो पेड़ को पूजा करने से विश्वास इस पे कर रहा है जो बाइबल के अंदर लिखी गई है। जबकि खुदा कहता है ये सब तुम अपनी मर्जी से क्यों कर रहे हो? ये दुष्ट आत्मा तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए तुम कर रहे हो। जबकि हम इसमें पढ़ेंगे क्या लिखा है आगे। उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा और उसके चोटों के चंगा करेगा। तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा, अर्थात सप्ताह भर का प्रकाश एक दिन में होगा। समझो, चंद्रमा का प्रकाश सूर्य के समान हो गया। जैसा अभी गर्मी 40-48 डिग्री पड़ रहा है, चंद्रमा का प्रकाश इतना अगर होने लगेगा और गर्मी पड़ेगी रात को, और दिन में सूर्य का प्रकाश जैसे 48 पड़ रहा है, उसका 7 गुना जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 7 गुना, यानी 7 दिन का गर्मी एक दिन में पड़ेगा तो क्या होगा? इतनी गर्मियाँ पड़ेगी, इतनी हालत बुरी हो जाएगी। फिर भी इंसान सुधरता नहीं है। बोलो तो ऊपर से क्या करता है? ईसाइयों को मारता है, पूछता नहीं है क्या करना चाहिए। ऊपर से मारता भी है, बाइबल फाड़ता है, बोलता है ये तेरा धर्म है, मेरा धर्म बड़ा है, तेरा तो बाद में आया, 2024 में तुम्हारा आया और हमारा तो 5000 साल पहले आया। ठीक है, लेकिन उनका इतना अक्ल बंद है कि उनको समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए। अभी अक्ल बंद है, उसको क्या कर सकते हैं। लेकिन हालत बढ़ते जा रही है, पोजीशन बढ़ते जा रही है, लेकिन मनुष्य मन नहीं फिराएगा, उसका मन कठोर हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। देखो 41 में क्या लिखा है, 40 का 19, यशाया 40 अध्याय को 19 वचन में, मूरत कारीगर ढालता है, सोनार उसके सोने से मढ़ता और उसके लिए चांदी के साकली ढाल कर बनाता है। अभी सोनार जो होता है क्या करता है? मूरत को बनाता है। वो कारीगर है, वो कारीगरी के हिसाब से बनाता है। उसको तो कारीगर है, वो मेहनत कर रहा है अपना कमाने और खाने के लिए। लेकिन जो लेके जा रहे हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, इसमें प्राण आ गया, चलो। अरे प्राण जब उसमें डाल सकते तो जो इंसान मर गया उसमें भी प्राण डाल दो, वो भी जीवित हो जाए, तो कोई मरे ही नहीं। मौत और जीवन ये ऊपर वाला अपने हाथ में रखा है, किसी को अधिकार दिया नहीं है। ये सबको पता है, कि ऊपर वाला अपने हाथ में रखा है। तो मूरत कारीगर ढालता और बनाता है, और जिसके पास पैसा है कोई सोने का लेता है, कोई पत्थर का लेता है। लेकिन जिसके पास नहीं है वो अपना एक पेड़ लाएगा 5 रुपए का, उसी को इस्तेमाल करेगा। आगे क्या लिखा है देखो पेड़ के बारे में, डालता और जो कंगाल इतना
अपहरण नहीं कर सकता, जो कंगाल है इतना पैसा नहीं कर सकता है, सोने चांदी का नहीं ले सकता, वो क्या करता है, वह ऐसा वृक्ष चुन लेता है जो न घुने। अब ऐसा वृक्ष चुनेगा वो घुने न। तब एक निपुण कारीगर ढूंढ कर मूर्त खुदवाता और उसे ऐसा स्थिर करता है कि वह हिल न सके। ऐसा वो वृक्ष पेड़ को लाके बिठाएगा, उसको पूजेगा, बोलेगा ही हमारा भगवान है, जिसके वजह से परमेश्वर का क्रोध भड़क रहा है। जितना मूर्ति पूजा धरती पे बढ़ रहा है उतना परेशानियां भी बढ़ रही है। अब जितना मूर्ति पूजा बढ़ेगा उतना ही बाइबल के अंदर लिखा है, मैं नहीं लिखा हूँ बाइबल को मैं नहीं लिखा हूँ, जो पढ़ रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ, उतना ही धरती के ऊपर कहीं भूकंप होगा, कहीं अकाल पड़ेगी, कहीं मृत्यु होगी, बड़ी बड़ी समस्या होते जाएगी। लेकिन जो धरती के राजा हैं, चाहे अमेरिका के हो, चाहे इंग्लैंड के हो, चाहे इस्राएल के हो, कोई भी किसी भी देश का क्यों न हो, वो किसी को समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है जब तक वो मसीह नहीं है। अगर वो मसीह है, यीशु पे विश्वास करने वाला है, तो बाइबल को पढ़ेगा तो उसी जो सच्चाई पे चलेगा उसी के ऊपर भेद प्रकट किया जाएगा, बाकी किसी पे किया नहीं जाएगा। हालेलुया। आइए हम देखेंगे प्रकाशित भाग का 16 अध्याय में क्या लिखा है। प्रकाशित भाग 16 अध्याय में क्या लिखा है, देखेंगे कितनी गर्मी है, क्या है। फिर मैंने 16 अध्याय का पहला वचन, प्रकाशित भाग, फिर मैंने मंदिर में किसी के, मंदिर कौन सा, स्वर्ग का मंदिर, मनुष्य के हाथ का बनाया हुआ नहीं, स्वर्ग में जो मंदिर है उस मंदिर की बातें हो रही है। फिर मैंने, लोग बोलते हैं ना तुमने स्वर्ग देखा क्या, बाइबल में लिखा है तो है, बाइबल में लिखा अकाल पड़ेगा तो पड़ेगा, बाइबल में लिखा भूकंप होगा तो होगा, बाइबल में लिखा है सूर्य का प्रकाश 7 गुना बढ़ेगा तो बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी तो बढ़ेगी, कहीं अकाल पड़ेगा, कहीं बारिश होगी, कहीं बाढ़ आएगी, कहीं भूकंप होगा, जाति जाति में लड़ाई होगी, देश देश में लड़ाई होगा। वो लिखा है तो होना ही होना, उसको कोई रोक नहीं सकता, दुनिया कोई भी ताकत रोक नहीं सकता। हालेलुया। क्या लिखा है, फिर मैंने मंदिर में किसी के ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे को पृथ्वी पर उड़ेल दो। परमेश्वर का प्रकोप, गुस्से का 7 कटोरा पृथ्वी पर डाल दो। पहला कटोरा डाला गया तो क्या हो गया, ये है, ये सच्ची बात है, विश्वास करो मत करो आपके ऊपर है। क्योंकि आप बोलेंगे ईसाई का किताब है, ईसाई माने तो गर्मी जो पड़ रही खाली ईसाई के लिए तो नहीं पड़ रही है, मौत हो रही तो खाली ईसाई के लिए तो मौत नहीं हो रही है, मौत तो सबके लिए हो रही है, वो तो पक्षपात नहीं कर रही है। तुम क्यों कर रहे हो पक्षपात? स्वर्ग का परमेश्वर खाली ईसाई के लिए तो नहीं है, धरती जमीन आसमान बनाया, सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया तो खाली ईसाई लिए तो नहीं बनाया, वो तो सबके लिए बनाया। सब हक जताते मेरा है मेरा है, लेकिन सूर्य तो कभी ये नहीं बोला कि मैं इसका हूँ उसका हूँ, वो तो सभी को प्रकाश देता है। कितना अक्लमंद है इंसानों का बताओ। आइए आगे पढ़ते हैं। स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे पृथ्वी पर उड़ेल दो। कहाँ उड़ेल दो? पृथ्वी पे। पृथ्वी का खाली इसराइल में उड़ेल दो, अंग्रेज़ों के देश में उड़ेल दो, अमेरिका इंग्लैंड में उड़ेल दो, इंडिया जापान रसिया पाकिस्तान जहाँ मुस्लिम कंट्री या कोई भी है, क्या वहाँ नहीं उड़ेला जाएगा? वो पृथ्वी में गिनती नहीं होती है, हर जगह पृथ्वी गिनती होती है। अंततः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उड़ेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति के पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। किसके ऊपर? जो पशु समझ रहे हैं ना, बानर पकड़ो पशु में आते हैं,
जंगलू पशु होते हैं, कुछ घरेलू पशु होते हैं। शेर की पूजा, बांदर की पूजा, सूअर की पूजा, भालू की पूजा, ये सब पशु में उस पशु की पूजा, उस पशु की मूर्ति की पूजा जो लोग किए उनके ऊपर ये दुखदाई क्या होएगा, परेशानियाँ आएगी। लेकिन जो छाप नहीं लिए, उसका गवर्नमेंट का छाप नहीं लिए, उसको कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसका सब कुछ बंद कर दिया है। आरक्षण जो भी मिलता था बंद कर देगा गवर्नमेंट। उस समय की बात है, सब बंद कर देगा। लेकिन परमेश्वर के लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। जैसे गवर्नमेंट बंद करेगा वैसे ही ईसाई लोग, मसीह लोग, पवित्र लोग, धर्मी लोग, स्वर्ग के लिए दरवाज़ा खुल जाएगा। क्या लिखा है? एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। फोड़ा, बुरा और बड़ा बड़ा फोड़ा निकला लोगों के ऊपर। किसको? जो मूर्ति की पूजा करते। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उड़ेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया और समुद्र का हर एक जीवधारी मर गया। समुद्र में का सब कुछ मर गया, कहानी ख़त्म हो गई समुद्र का। और खून बन गया पानी, क्योंकि मनुष्य ने इंसान का खून बहाया। आइए आगे पढ़ते हैं। मनुष्य का खून बहाया, धर्मी लोगों का खून बहाया, ईसाई लोगों का खून बहाया। इसलिए ईसाई का जो ईश्वर है, यीशु ईश्वर, तो जो ईश्वर ज़मीन आसमान का ईश्वर है, वो जो यीशु पर विश्वास करता है उसके ऊपर नहीं, बाकी जो मूर्त ढालता, बनाता, पूजा करता उसके ऊपर बहुत विपत्ति आएगी। आगे पढ़ो। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उड़ेल दिया। ये तो हो गया चौथा वचन। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोते पर उड़ेल दिया और वह लहू बन गया। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत के यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, न्यायी है, और तूने यह न्याय किया, क्योंकि उनने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वह इसी योग्य थे। अभी जितने लहू बहाए गए, पीने का जो पानी है, नीचे जो बोरिंग किया जा रहा है वो भी लहू बन जाएगा। नल चालू करोगे वो भी लहू बन जाएगा। पियोगे क्या? इंसान को जो सही रास्ते पे हैं, जो स्वर्ग के परमेश्वर की आराधना कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, उनको सताया जा रहा है, बाइबल फाड़ा जा रहा है। तो ये क्रोध भड़केगा और ऐसे लड़ाई चलती रहेगी और क्रोध भड़कते जाएगा। फिर भी पापी लोग मन नहीं फिराएंगे, उनका मन और भी कठोर होते जाएगा, क्योंकि शैतान उनके मन को और कठोर कर देगा। क्या लिखा है आगे? फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्ची हैं। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उड़ेल दिया और उसे मनुष्य के आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। अभी एक तो पीने का पानी खून बन गया, समुद्र का पानी खून बन गया, मछलियाँ जो थी खाने के लिए वो भी बंद हो गया, मर गया। और धरती के ऊपर जो इंसान को फोड़े बड़े बड़े थे, और उसी फोड़े के बीच में सूर्य का से तेज 7 दिन का प्रकाश एक दिन में हो गया। क्या पोजीशन आएगा सोचो। एक तो बदन में बड़े बड़े फोड़े, अभी शरीर के अंदर घमोरी है, इसको अमहुरी बोलते हैं या घमोरी बोलते हैं। बदन के अंदर छोटा छोटा दाना जैसा खुजली होते रहता है, थोड़ा धूप लगा तो खुजली होता है। जब बड़े बड़े फोड़े होंगे और धूप लगेगा तो उस पर कितना खुजली होगा, क्या वो इंसान बर्दाश्त कर पाएगा? कितना कठिन समय आने वाला है। ऊपर वाला धरती को कैसा कैसा विनाश करेगा। अगर आज मनुष्य नहीं जाना और मन को टेढ़ा हटेला कर लिया, ये बाइबल में नहीं लिख के लाया हूँ, आप मत बोलो कि मैंने बता रहा हूँ, ऐसा नहीं।
जो लिखा है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरे पास प्रभु ने समझ दिया है। ठीक है, तो बाइबल परमेश्वर की आत्मा से लिखा गया है, न कि मनुष्य के मन से। ये मनुष्य के मन से नहीं लिखा गया, परमेश्वर की आत्मा से लिखा गया है। और परमेश्वर की आत्मा ने जैसी दुनिया को चलाना है, जैसे दुनिया बनाना है, उसी तरह से ये लिखा गया है। अब इसको मानो न मानो आपकी मर्जी है। चाहे पशु की पूजा करो या पशु की पूजा छोड़ के स्वर्ग के परमेश्वर की आराधना करो तो बच जाओगे। बड़े बड़े फोड़े निकले। चौथा स्वर्गदूत ने जब अपना कटोरा सूर्य पर उड़ेल दिया तो क्या हो गया, सूर्य का 7 गुना तेज बढ़ गया और मनुष्य बड़े तपन से झुलस गया। और परमेश्वर के नाम के जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की, पर उसके महिमा करने के लिए मन न फिराया। और भी मन कठोर हो जाएगा, इंसान का मन नहीं फिराएगा और भी पशु की पूजा करना चालू करेगा और पशु की पूजा बढ़ जाएगी, पशु जानवर की पूजा और बढ़ जाएगी। 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उड़ेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपने अपने जीव चबाने लगे। अबे 5वां स्वर्गदूत ने अपना कटोरा कहाँ उड़ेल दिया, उस पशु के राज्य पे, यानी जहाँ जहाँ पशु का राज्य है वहाँ पूरा अंधेरा हो जाएगा। मनुष्य को देख नहीं पाएगा, इतना घोर अंधकार हो जाएगा। सूर्य छिप जाएगा, चंद्रमा भी छिप जाएगी। 6 महीना तो ऐसे गर्मी चलेगी, तपन से आदमी झुलस जाएगा। 6 महीना जो है सूर्य दिखाई नहीं देगा, अचानक गायब हो जाएगा। सोचो क्या धरती पे परेशानियाँ आ जाएगी। लोग पीड़ा के मारे जीव चबाएंगे, लेकिन अपने बुरे कर्मों से मन नहीं फिराएंगे, बुरे ख्यालों से मन नहीं फिराएंगे, पशु की पूजा करने से मन नहीं फिराएंगे और भी पूजा करते जाएंगे, क्योंकि उनका मन और कठोर होते जाएगा। आइए आगे देखेंगे। और अपने पीड़ाओं और फोड़े के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन न फिराया। फोड़े के कारण और तकलीफ होने लगा, और लेकिन अपने अपने पापों से मन न फिराया, मूर्ति पूजा से मन न फिराया। 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उड़ेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। अभी 6वां स्वर्गदूत ने कटोरा उड़ेल दिया ताकि जो राजा हैं वो इकट्ठा हो जाएं और इकट्ठा होकर मीटिंग करें कि आगे क्या करना है। ये भी स्वर्ग का परमेश्वर ही अधिकार देगा उनको इकट्ठा होने के लिए। अब अधिकार देगा तो मन भी देगा, और जब मन देगा तो सब राजा इकट्ठे हो जाएंगे और मीटिंग करेंगे कि आगे क्या करना है। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते देखा। यह चीह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन के लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। अब जो पशु और जो लाल अजगर है, यानी जो सांप है, शैतान है, मौत है, 7 मुंह वाला, वही लाल अजगर जो सारे संसार को भरमाने वाला है, मूर्ति पूजा कराने वाला है पशु की। ठीक है, तो उसको अधिकार मिल जाएगा स्वर्ग से, और वो अधिकार लेके करेगा क्या, और झूठा भविष्यद्वक्ता यानी झूठ बोलने वाला झूठा भविष्यद्वक्ता भी आएगा, और पशु भी आएगा, सांप भी आएगा। इनके मुंह से मेढकों के समान ऐसे व्यक्ति निकलेंगे इनकी बात सुन के कि बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे। देखो मैं अब सूर्य बनाता हूँ,
देखो मैं बारिश गिराता हूँ तुम्हारे लिए, देखो ठंडा मौसम मैं लाता हूँ। मतलब वो इतना वातावरण के अच्छा कर देंगे, बहुत ही अच्छा कर देंगे वातावरण, बहुत ही अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा धरती पे, और पब्लिक फिर से खुशहाल हो जाएगी। अरे वाह, यही मेरे लिए सब कुछ सही है। देखे, आखिर मेरा भगवान आ गया, मेरा खुदा आ गया, अभी मेरे लिए सब कुछ सही कर दिया है। वो ऐसा उसको अधिकार मिलेगा कि लोगों को भरमाए, और भरम के नाते लालच में आके लोग उसके तरफ फिर जाएंगे, और वो इकट्ठा करेगा कि यीशु मसीह से वो लड़ाई करे। वो यीशु मसीह से क्या करे? लड़ाई करे। आगे क्या लिखा है? यह चीज़ दिखाने वाली दुष्ट आत्माएँ हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकल इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन के लिए लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता कि नंगा न फिरे और लोग उसके नंगापन ना देखे। और उनने उनके उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगदोन कहलाता है। अभी देखिए, जो मसीह लोग हैं, गवर्नमेंट ऐसा करेगी कि इनको एक जगह इकट्ठा कर देगी, बोलेगी तुम लोग वहाँ जाओ रहो, और तुमको और कोई जगह नहीं मिलेगा ईसाई लोग को, एक ही जगह तुम जाओ रहो। ऐसा उनके मन में परमेश्वर डालेगा, और गवर्नमेंट वो अपनी मर्जी से गवर्नमेंट नहीं चलेगी, चलेगी परमेश्वर की मर्जी से। शैतान भी चलेगा परमेश्वर के ही मर्जी से, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध भड़क चुका है, परमेश्वर गुस्से में आ चुका है। तो वो इकट्ठा करेंगे और सब मसीह लोग एक जगह इकट्ठा होंगे। वह हर मगदोन पर्वत यानी परमेश्वर के आने का, उतरने का स्थान, वह सब इकट्ठा होंगे, और वहाँ यीशु मसीह आएंगे बादलों पे, और अपने लोगों को लेके चले जाएंगे, अपने लोगों को लेके चले जाएंगे। अब धन्य है जो जागता रहता, अपने वस्त्र की चौकसी करता है। जो मसीह में है वो अपने वस्त्र की चौकसी करो, कहीं तुम पाप मत करो, यानी नंगापन कोई ना देखे। नंगापन का मतलब है पाप मत करो, या लोग तुम्हारा देख के मजाक उड़ाए। ईसाई लोग भी पाप कर रहे हैं, वो लोग तो बीड़ी पी रहे हैं, वो लोग भी तो गांजा पी रहे हैं, वो लोग भी तो नशा कर रहे हैं, वो लोग भी तो झगड़ा करे, गालियाँ दे रहे हैं। क्या फ़र्क है हमारे तुम्हारे में? तो ऐसा मत करो। वस्त्र पहने हो तो उसकी वस्त्र की चौकसी करो, कहीं नंगा ना फिरो, और इन मुसीबतों से बच जाओ मेरे भाई बहन। ये वीडियो को जो लोग सुने वो मुझ पे शक ना करें और मेरे तरफ नज़र ना करें, बल्कि इस किताब की तरफ नज़र करें और पढ़ें और समझने की कोशिश करें। मुझे कुछ ना बोलें, क्योंकि मैंने इसको लिखा नहीं है, जो लिखा है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि लोगों जिसका जो खुदा को ढूंढ रहा है वो पाए और मन फिराए, और ऐसी मुसीबत से वो भी बच जाए, वो भी बच जाए। एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो बता देता है इसका ये इलाज है, तुम ये खाना ये मत खाना, वो बता देता है। तो उसको तो कोई मारने नहीं जाता है, उसको कोई बोलने नहीं जाता है, बल्कि वो जो कहता है तो वो आदमी करता है। वो बोलता है दूध से दवा खाओ तो दूध से खाता है, बोलता है पानी से दवा खाओ तो पानी से खाता है, वो बोलता है ठंडा पानी लो तो ठंडा पानी से खाता है। ठीक है, कुछ दवा देता है खाने से पहले खा लो, उसके बाद कुछ दवा देता है खाने के 10 मिनट बाद खाओ, तो आदमी वैसे ही करता है। सुई लगाने के लिए बोलता है कपड़े निकालो तो कपड़ा निकालना पड़ता है, तो सुई लगाता है। ठीक है, तो ये वचन जो लिखा है वो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो सुने समझे, जो संसार में हालत चल रही है और बाइबल के अंदर जो लिखी गई है, सूर्य का प्रकाश 7 गुना बढ़ेगा, चंद्रमा का प्रकाश सूर्य के जैसा हो जाएगा, फिर ना दिन ना रात दिखाई देगा, फिर कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि सत्य को पहन लो और सच्चाई को जान लो और यीशु पर विश्वास करो। यीशु की आत्मा आपको इस मुसीबत से बचाएगा, यीशु की आत्मा धूप से बचाएगा। इस्राएली 40 साल चले
तो क्या परमेश्वर बादल फैला के धूप से नहीं बचाया? क्या परमेश्वर आग का खंभा बन के रात को उन्हें उजियाला नहीं दिया? क्या परमेश्वर आसमान खोल के क्या उन्हें भोजन नहीं दिया? क्या पीने का पानी चट्टान फाड़ के नहीं दिया? कहाँ है आपका विश्वास? बाइबल के मेरे भाई बहन पढ़ो, मुझे कुछ मत बोलो। आप लोग बाइबल पढ़ो और बाइबल को समझो, दिमाग खोलो, अपनी बुद्धि खोलो और समझ लो क्या लिखा है। प्रभु आप सभी को आशीष करे। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके अंदर बनी रहे। जिस तरह मुर्गियाँ अपने बच्चे को छुपा के रखती है, उसी तरह हर एक भाई बहन को छुपा के रखे पवित्र आत्मा, ताकि ऐसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। प्रभु सभी को आशीष करे। आमीन आमीन।